वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। इसमें हम जैन धर्म के अंतर्गत परिचय, तीर्थंकर और सिद्धांत एवं दर्शन की बात करेंगे। वही जैन संगीतीय तथा साहित्य के अंतर्गत सम्मेलन और जैन साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म का परिचय। जैन शब्द जिन से निकला है। जिन का मतलब अपने इंद्रियों को जीतने वाला होता है। जैन धर्म के आचार्यों अर्थात संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। यह तीर्थंकर ही जिन अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले कहलाए। अतः इन तीर्थंकरों अर्थात जिन के अनुयायियों को ही जैन कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकरों का उदय हुआ। इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अंतिम 2 तीर्थंकरों में 23वें पार्श्वनाथ एवं 24वें महावीर स्वामी थे। संभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ का जन्म भी श्रावस्ती में ही हुआ था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का प्रतीक मृग। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह जल कलश। पार्श्वनाथ का सर्प एवं महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी अचौर्य, चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना तथा ब्रह्मचर्य जैन धर्म के 5 महाव्रत है। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों से ही जीवों की हत्या होती है। चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर के विषय में। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन जी, 5वें सुमतिनाथ, 6वें पद्मप्रभ जी, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्रप्रभ जी, 9वें पुष्पदंत जी या सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वसु पूज्य जी, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरहनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 20वें मुनीश्व्रत जी, 21वें नमीनाथ, 22वें ऐशनेमी जी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें वर्धमान महावीर। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ जी के बारे में। ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। माना जाता है कि ऋषभदेव जी जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे और वृद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को राज्य देकर वह स्वयं सन्यासी बन गए। ऋषभदेव जी का जन्म अयोध्या क्षेत्र में हुआ था। वेदों में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव तथा अरिष्नेमी का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। कंकाली टीला मथुरा में जैन तीर्थंकरों के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें ऋषभदेव का प्रतीक सांड यानी वृषभ दिखाया गया है। पद्मप्रभ जी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के प्रभासगिरी में एक जैन तीर्थस्थल है। यह जैन तीर्थस्थल 6ठे जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ जी से संबंधित है। पद्मप्रभ या पद्मनाथ जी का जन्म कौशाम्बी में हुआ था। मध्ययुगीन जैन ग्रंथों में कौशाम्बी को विविध तीर्थकल्प कहा गया है। पार्श्वनाथ जी का काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित हो चुकी है। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था।
पार्श्वनाथ जी वाराणसी यानी काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनका विवाह कौशल देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ था। छोटा नागपुर के पठार की चोटी सम्मेद शिखर पर पार्श्वनाथ जी ने कठोर तपस्या की थी। तपस्या के 84वें दिन पार्श्वनाथ के कैवल्य की प्राप्ति हुई। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को निर्वाण भी सम्मेद शिखर पर ही प्राप्त हुआ। मथुरा के कंकाली टीला में प्राप्त जैन चित्रों में पार्श्वनाथ जी का प्रतीक सर्प फन को दर्शाया गया है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जैन भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना तथा अपरिग्रह, लोभ न करना, कोई भी वस्तु संचय न करना। इसलिए पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से चतुर्याम नाम से प्रसिद्ध है। बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इन 4 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। इस प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य जैन धर्म के 5 महाव्रत कहलाए। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम का आधुनिक नाम बासुकुंड है। वर्धमान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के तथा वज्जी संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर पटना के समीप में हुई। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह दर्शाया गया है। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना का विवाह जमाली के साथ हुआ। जमाली महावीर स्वामी का दामाद तथा प्रथम अनुयायी बना। महावीर स्वामी के अन्य नाम वीर, अतिवीर, वर्धमान तथा सन्मति है। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को जृंभिक ग्राम के निकट रजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत तथा दर्शन व प्रथाओं के विषय में। जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व की रचना सार्वभौमिक विधान से हुआ है। समस्त सृष्टि जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य तथा स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन है जबकि अजीव जड़ है। यह जीव का अर्थ सार्वभौमिक आत्मा न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन धर्म के अनुसार आत्माएं अनेक होती है तथा संसार के कण कण में जीवों का वास होता है। इस प्रकार जैन मतानुसार विश्व की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन का सांख्य दर्शन से अधिक समानता है। जैसे कि जैन धर्म में माना जाता है कि संसार का विकास जीव तथा अजीव नामक द्रव्य से हुआ है, वही सांख्य दर्शन प्रकृति तथा पुरुष से सृष्टि के विकास का उल्लेख करता है। जैन धर्म में तत्वों की संख्या 7 मानी जाती है। इनमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संकर, निर्जरा और मोक्ष शामिल है। वही सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है। जैन दर्शन तथा सांख्य दर्शन दोनों ही जीव की अनेकता में विश्वास करते हैं तथा अज्ञान को बंधन का कारण मानते हैं। स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान का सिद्धांत स्यादवाद कहलाता है। तत्वमीमांसा की दृष्टि से इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि सच के अनेक पहलू हैं। इसमें किसी भी वस्तु के संबंध में 7 परामर्श दिए जाते हैं।
इसलिए स्यादवाद को सप्तभंगिनय भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष और सीमित होते हैं। किसी भी विचार को न तो हम पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं और न ही अस्वीकार कर सकते हैं। अतः हमें प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्यात् यानी शायद लगाना चाहिए। सप्तभंगिनय यानी 7 परामर्श को ज्ञान का सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये 7 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है स्यात् यह वस्तु है, स्यात् अस्ति। दूसरा स्यात् यह नहीं है, स्यात् नास्ति। तीसरा स्यात् यह है भी और नहीं भी है, स्यात् अस्ति च नास्ति। चौथा स्यात् यह अव्यक्त है, स्यात् अव्यक्तम। पांचवा स्यात् यह है तथा अव्यक्त है, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम। छठा स्यात् यह नहीं है और अव्यक्त है, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम। सातवां स्यात् यह है नहीं है तथा अव्यक्त है, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। अब बात करते हैं अणुव्रत सिद्धांत के विषय में। जैन धर्म में अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन पंच महाव्रत अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य को गृहस्थों के लिए सरल बनाने के लिए किया गया है। अतः गृहस्थ जीवन के संबंध में पंच महाव्रतों को ही अणुव्रत सिद्धांत कहा गया। इसमें कठोर व्रतों को कुछ सरल बनाया गया था। संलेखना या संथारा प्रथा। जैन धर्म में संलेखना अथवा संथारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मगध में अकाल की समस्या से निपटने में असफल होने से चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर दिया और अपने पुत्र को राजा बनाकर स्वयं भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, वर्तमान में मैसूर कर्नाटक की तरफ तपस्या करने चले गए। श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। वर्तमान भारत में इस प्रथा को सती प्रथा के तरह ही गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि वास्तव में यह आत्महत्या के समान है। चलिए अब बात करते हैं त्रिरत्न सिद्धांत के विषय में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने मोक्ष पाने के लिए त्रिरत्न सिद्धांत यानी 3 साधन बताया। ये निम्न है। प्रथम सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेश में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। इसके 8 अंग बताए गए हैं। संदेह से दूर रहना, सांसारिक सुखों की इच्छा का त्याग, शरीर के मोह से दूर रहना, भ्रामक मार्ग पर न चलना, सही विश्वास पर अटल रहना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना, जैन धर्म को श्रेष्ठ समझना। द्वितीय है सम्यक ज्ञान। जैन धर्म तथा उसके सिद्धांत का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। जैन धर्म में ज्ञान 5 प्रकार के बताए गए हैं: मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। तृतीय है सम्यक चरित्र। इसके अनुसार जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। चलिए अब जैन सम्मेलन या संगीति के विषय में बात करते हैं। जैन धर्म लगभग 300 ईसा पूर्व में श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया था। मगध में जब अकाल पड़ा तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग मगध में ही रह गए श्वेतांबर कहलाए तथा भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग कर्नाटक चले गए दिगंबर कहलाए। प्राचीन जैन ग्रंथों को एकत्र करने तथा जैन उपदेशों को संग्रहित करने के उद्देश्य से स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन हुआ। 512 ईस्वी
यानी 6ठी शताब्दी में जैन धर्म के स्वरूप को निश्चित करने तथा जैन साहित्यों का संकलन करने के लिए देवर्षि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में कठियावाड़ स्थित वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें 12 उपांगों की रचना हुई। इसी सभा में आगम, एक जैन ग्रंथ का अंतिम रूप से संपादन हुआ। जैन धर्म के कुल 2 सम्मेलनों का विवरण इस प्रकार है। प्रथम जैन संगीति काल। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में हुआ। शासनकाल। यह सभा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। आयोजन स्थल पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूलभद्र। कार्य। प्रथम जैन संगीति के पहले जैन धर्म ग्रंथ 14 पूर्वों में विभाजित था। प्राचीनतम जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। प्रथम जैन सम्मेलनों में 14 पूर्वों का स्थान 12 अंगों ने ले लिया। द्वितीय जैन सभा काल। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। शासनकाल। ध्रुवसेन प्रथम, गुजरात के वल्लभी का मैत्रक वंशीय शासक। आयोजन स्थल वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति हुई थी। अध्यक्ष देवर्षि क्षमाश्रमण। कार्य। धर्म ग्रंथों की अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। चलिए बात करते हैं जैन साहित्य के विषय में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के माध्यम से दिए गए मूल सिद्धांतों को 14 पूर्वों में संकलित किया गया। 14 पूर्व जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी तथा प्रमुख तीर्थंकरों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। भगवती सूत्र में स्वर्ग तथा नरक का भी वर्णन है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी कल्पसूत्र से मिलती है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन और उत्तरकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। परिशिष्ट पर्वन त्रिशिष्ट शलाका पुरुष चरित्र का परिशिष्ट है। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी। कालिका पुराण एक जैन ग्रंथ है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहते हैं। जैन धर्म के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में कठकोश, कल्पसूत्र, आवश्यक सूत्र, उत्तराध्यायन सूत्र, सूत्रकृतांग, अचरांग सूत्र आदि सम्मिलित है। आगम। आगम शब्द का प्रयोग जैन दर्शन में साहित्य के लिए किया जाता है। जैन आगम की भाषा अर्धमागधी, मागधी या प्राकृत है, किंतु कुछ जैन साहित्य संस्कृत में भी पाए गए हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की गणना की जाती है।